सर शो में स्वागत है आपका। और नतीजे में देख रहा था कि नतीजे बहुत स्टेबल साइड पर देखने को मिले। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी ये जो नए रोल की शुरुआत हुई है बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि जैन मंथ में हमने देखा है कि हाईएस्ट एवर टोटल सेल्स के आंकड़े देखने को मिले और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी जैन मंथ का काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। अब खास बात यह है कि यहाँ से ग्रोथ तो देखने को मिली है, लेकिन आउटलुक कैसा लग रहा है, खासतौर पर पैट और जो रेवेन्यू ग्रोथ है साथ में आप देखें तो क्या लग रहा है ये जो जीएसटी कट के बाद एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था बिक्री में, ये आगे भी जारी रहेगा? तो देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन बधाइयों के लिए। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर भी है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है HMIL को लीड करना। और अगर आप देखते हैं तो इस क्वार्टर की शुरुआत जनवरी से हुई है, जैसे आपने बताया कि सबसे ज़्यादा सेल हुई है हमारी हिस्टोरिक। और अगर आप देखते हैं GST 2.0 की वजह से जो बेनिफिट हुआ है कि SUVs तो पहले भी ग्रो कर रहे थे, लेकिन अभी हर सेगमेंट ग्रो करने लगा है। तो हमारी जो सेल थी औरा में हाईएस्ट एवर सेल हुई, ऑफ कोर्स वेन्यू में हाईएस्ट एवर सेल हुई, क्रेटा के नंबर्स बहुत स्ट्रांग रहे। हर i20 हर मॉडल ने एक बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो प्राप्त की है। इस समय मोमेंटम एक अच्छा लग रहा है और कल तक बहुत अच्छा लग रहा था, और आज तो US टैरिफ की वजह से और भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है। तो मुझे मेरा ये मानना है कि हम काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं इस क्वार्टर के लिए वॉल्यूम्स से। और जब वॉल्यूम अच्छे हो इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव आता है प्रॉफिटेबिलिटी पे भी। एट द सेम टाइम कुछ जो चीज़ें हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, प्रेशियस मेटल है, उनको हमें नज़र रखनी पड़ेगी उनके ऊपर कि उनका क्या इम्पैक्ट आएगा। बट ओवरऑल सेंटिमेंट मैं ये कहूँगा कि कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है। ग्रोथ तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स बिल्कुल फ्लैट हैं। कोई ग्रोथ मार्जिन्स में देखने को नहीं मिली। 11.2% क्या है? क्या इसके पीछे कारण कमोडिटी इन्फ्लेशन है, जो कीमतें हमने बढ़ती हुई नजर आई, इसका कितना इम्पैक्ट रहा? और क्या मार्जिन्स बढ़ाने के लिए या फिर इस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए आगे प्राइस हाइक हो सकती है? देखिए, ये एक चुनौती हमेशा से ही ऑटो OEM को रहती है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ज़्यादातर बढ़ ही रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद से। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जब हमें ऐसा चैलेंज मिलता है, चुनौती मिलती है, तो हम लोग सब एकजुट होके कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकें। Hyundai इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है इसमें और हम आगे भी ये प्रयास करते रहेंगे। कभी-कभी लेकिन मजबूरी में प्राइस हाइक करना पड़ता है, जैसे हमें थोड़ा-सा प्राइस हाइक हमें 1 जनवरी को करना पड़ा। तो आगे भी हम इस पे सूक्ष्म नज़र रखेंगे। और जैसे मैंने कहा, प्रयास तो यही रहेगा कि भई हम प्राइस हाइक ना करें, और अनलेस कि हम लोग बिल्कुल ही कमोडिटी प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। आज जिस तरह से रुपये में तेज़ी आई है और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में पैलेडियम एक्सेट्रा के रेट्स कम आए हैं, तो आई थिंक एक उम्मीद जगी है कि आगे शायद थोड़े से बेनाइन रहें कमोडिटी प्राइसेस, जिससे कि प्राइस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत की कमी जो है वो हो सकती है। तो इसको हम देखेंगे। पिछले क्वार्टर की यहाँ तक बात करें तो क्योंकि हमने 1 जनवरी 25 को प्राइस हाइक किया था, तो उसकी वजह से वो जो क्वार्टर पे इम्पैक्ट था वो कवर हो गया था। इम्पैक्ट तो यहाँ पर कवर होता हुआ नजर आया है, लेकिन अब बिक्री में एक चीज़ की मॉनिटरेबल है कि यहाँ से एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ते हैं। तो क्वार्टर के दौरान एक्सपोर्ट्स कैसे रहे और इनका ओवरऑल सेल्स में कंट्रीब्यूशन फिलहाल कितना है? तो देखिए, बहुत ही अच्छा 21% का एक्सपोर्ट में ग्रोथ रहा हमारा। और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा कर रहा है। इस पूरे साल अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट साल के शुरू में हमने 7-8% ग्रोथ की भविष्यवाणी की थी, गाइडेंस दी थी। लेकिन अब ऑलमोस्ट हम 17-18% पे जा रहे हैं। जनवरी में भी हमने डबल डिजिट ग्रोथ किया है। तो मेरा ये मानना है कि एक्सपोर्ट एक बहुत ही अच्छा हमें परिणाम दे रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड हमें बहुत पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट से। तो ये कंटिन्यू कर सकता है कि जो ये ग्रोथ रेट है, डबल डिजिट ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट्स में, हमारा ये उम्मीद है कि ये आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। आगे भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरे ऑटो स्पेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड रहता है कि एसयूवी और नॉन एसयूवी सेल्स, इसका मिक्स यहाँ पर कैसा रहा? जीएसटी कट के बाद हमने देखा है कि जो छोटी गाड़ियां यहाँ पर ट्रैक्शन बढ़ा है। क्या अपडेट्स हैं सर? ये बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन हम लगभग जो हमारा रेशो है वो 65 से 70% के बीच में लगभग स्टेबलाइज हो चुका है। 67-68% पे। ऑफकोर्स नई वेन्यू की वजह से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि ऑरा वगैरह की सेल में काफ़ी इंक्रीज आई है, बाकी मॉडल्स में भी इंक्रीज आया है। तो मुझे ऐसा फीलिंग है कि अब ये SUV 67-68% पे स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे सारे सेगमेंट ग्रो करते हैं तो ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक ओवरऑल TIV की बात करें, तो अभी भी कॉम्पैक्ट SUV में ग्रोथ
ग्रोथ हो रही है। तो हमने ये देखने की कोशिश की जनवरी से अगस्त जो कि प्री जीएसटी था और सितंबर से दिसंबर जो कि पोस्ट जीएसटी था। उसमें अगर आप देखते हैं तो हैच का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली 1% से कम हुआ है और ये 1% कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि वेन्यू सेगमेंट है उसमें लगभग 0.9% बढ़ा है। तो अभी भी अगर आप देखते हैं ग्रोथ हायर कॉम्पैक्ट एसयूवी में हो रही है, जो कि हुंडई के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि हमारा एसयूवी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का जैसे 54% है तो हमारा 67-68% है, तो वो हमें एक इनहेरेंट एडवांटेज मिलता है। प्लस नई वेन्यू की वजह से हमें एक एडवांटेज मिलता है। तो हम देखेंगे क्योंकि हम हर सेगमेंट में हैं और हम तैयार हैं कि अगर ग्रोथ औरा सेगमेंट में आती है या निओ सेगमेंट में आती है या i20 सेगमेंट में आती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोडक्शन की, हमारा ब्रांड बहुत स्ट्रांग है और ऑफ कोर्स एसयूवी में तो हम कंटिन्यूअस ग्रोथ कर ही रहे हैं, चाहे वो एक्स्टर है, चाहे वो क्रेटा है, चाहे वो नियोस है और चाहे वो वेन्यू है, नई वेन्यू है जिसके 80,000 बुकिंग आई है हमें। और हम हमारी कोशिश है, प्रयास है हमारा कि किस तरह से हम इसकी सप्लाई और बढ़ा सकें। ऑफ कोर्स जनवरी में हाईएस्ट एवर वेन्यू की सेल हुई थी जिसने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया है। बहुत बेहतरीन सेल्स यहाँ पर देखने को मिली। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और आगे ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।